दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जालसाज जो कभी ताजमहल बेच देता था, कभी कुतुब मीनार बेच देता था, या फिर वो कभी पटना का गांधी मैदान बेच देता था, वो नटवर लाल, वो बहुत बड़ा ठग। उसको भी इस बात का कभी अंदाज़ा नहीं होगा कि आने वाले वक्त में जो है एमएलएम नाम की कोई चीज़ आएगी और उसके जो लोग होंगे, ठीक है, उसमें काम करने वाले जो ठग होंगे, वो लोग ठगी में उस नटवर लाल का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, नटवर लाल को भी पीछे कर देंगे। दोस्तों, एक वक्त था जब नटवर लाल को अपने ऊपर बहुत गुमान हुआ करता था, उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था। वो ये सोचता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ठग वही है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड वही है। वो जब चाहे लाल किला बेच देगा, जब चाहे ताजमहल बेच देगा, जब चाहे कुतुब मीनार बेच देगा। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, इससे बड़ा और कोई फ्रॉड कैसे हो सकता है। सो दोस्तों, जब वो आखिरी बार पकड़ाया था जो है मुंबई पुलिस के द्वारा, तो उसने अपने बयान में यही कहा था कि जो मैंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं, जो मैंने फ्रॉड और स्कैम में जो अपना कीर्तिमान रचा है ना, आने वाले समय में दूर दूर तक कोई इसको रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, उसका ये घमंड ज़्यादा देर तक नहीं रहा। कहा भी जाता है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो वो तो एक नॉर्मल सा ठग था। उसका ये सोचना कि मेरे से बड़ा कोई ठग नहीं हो सकता है, मुझसे बड़ा फ्रॉड कोई और कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, बस उसके कुछ सालों बाद ही इंडिया में आ गया नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बंदे जोड़ने वाली कंपनी। और इन लोगों ने दोस्तों नटवर लाल को कहीं का नहीं छोड़ा। पूरा फ्रॉड में, स्कैम में, धोखेबाजी, जालसाजी में इन लोगों ने जो है नटवर लाल जो फ्रॉड था उसको भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, नटवर लाल तो कम से कम यहाँ पर ईमानदार था। मैं ये कहूँगा कि वो कभी भी आम लोगों को, पब्लिक को नहीं ठगता था। वो ठगता था बड़े बड़े लोगों को जो कि पहले से ही फ्रॉड है, ठीक है। वो विदेशियों को ठगता था, वो इंग्लैंड के लोगों को ठगता था जिन लोगों ने भारत पे जो है राज किया, यहाँ को लूटा। वो कभी भी गरीब इंसान को, कभी भी बेरोजगार इंसान को, कभी भी विद्यार्थी वर्ग को टारगेट नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि जो बेचारा बेरोजगार है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास का है, या फिर जो स्टूडेंट है, वो तो बेचारा पहले से ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तो इसको लूट कर वो पाप नहीं लेना चाहता था। वो बड़े बड़े लोगों को ही लूटता था जो कहीं और से पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग है, इन लोगों ने जो है वो जो फ्रॉड था नटवर लाल, उसके लॉजिक के ठीक उलट इन लोगों ने जो है फ्रॉड और धोखेबाजी करना शुरू कर दिया, स्पेशली गरीब लोगों से। इनकी यही हिम्मत तो है नहीं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या फिर बड़े बड़े लोग जो कि फ्रॉड हैं, जो कि 2 नंबर का काम करते हैं, उनको फंसाएं, क्योंकि ये तो खुद छोटे हैं, इनकी उतनी तो औकात ही नहीं है। तो ये इन्होंने क्या किया कि एक अलग अलग लेवल वाइज इन्होंने बेरोजगारों को ठगना शुरू कर दिया। जो कि पढ़े लिखे युवा जो नौकरी की तलाश में है, उनको टारगेट शुरू कर दिया। विद्यार्थी वर्ग जिनकी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करके लाइफ में कुछ ऊंचा मुकाम हासिल करने की, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। या फिर वैसे लोग जो कि अपने लाइफ में कुछ छोटा मोटा जॉब करके अपने लाइफ को किसी तरीके से चला रहे हैं, उनके साथ इन लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया। और जो जिस तरीके से नटवर लाल फ्रॉड करता था, वो दूसरों की संपत्ति को अपना संपत्ति बताता था। जैसे कि वो ताजमहल को किसी अफ्रीकन को उसने बेच दिया था, ये बोलकर कि ताजमहल मेरा है, ठीक है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूं। तो ठीक उसी तरीके से एमएलएम वालों ने है कि कुछ नटवर लाल से बहुत कुछ सीखा है। तभी तो मुझे लगता है ना, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो नाम दिया गया है, ये नटवर लाल के ऊपर ही दिया गया है। देखो, नाम भी मिलता जुलता है, नटवर लाल, नेटवर्क मार्केटिंग। तो मुझे लगता है कि अब शुरुआत तो फ्रॉड से ही होती है, शुरुआत अंत सब कुछ तो फ्रॉड ही है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उन लोगों ने रखा कि हम अपने फ्रॉड का महागुरु नटवर लाल के ऊपर ही नेटवर्क मार्केटिंग का नाम रख देते हैं, लोगों को क्या ही पता चलेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने अब देखा कि लाल जो है उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, तो उनको गुरु मानकर अब जो है फ्रॉड में उनको पीछे करने का एक ही तरीका है कि वो सारे उल्टे काम करो जो कि नटवर लाल करता था। मतलब कि वो जो काम करता था ठीक उसके उलट करके जो है यहाँ पे स्कैम करो, फ्रॉड करो। तो दोस्तों, यहाँ पे नटवर लाल क्या था कि वो बड़े बड़े या फिर जो पहले से ही फ्रॉड लोग हैं, उन लोगों के साथ फ्रॉडगिरी करता था। एक तरीके से वो रॉबिन हुड था। वो कभी भी गरीबों को परेशान नहीं करता था, गरीबों को लूटने के बारे में वो सोचता भी नहीं था। तो क्या किया नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने, इस लॉजिक के अपोजिट, ठीक है,
जो है कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, स्टूडेंट लोगों को फंसाना शुरू किया। और जो बड़े बड़े लोग हैं जो पहले से ही करप्ट हैं, उनसे इन लोगों ने दूरी बना ली कि भैया इनसे तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पहले से ही करप्ट है। और करप्ट आदमी करप्ट से तो होता है ना, इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इस तरीके से क्या किया इन्होंने, टारगेट शुरू कर दिया जो भी बेरोजगार है, जो भी छोटा मोटा काम कर रहा है, उसको बड़ा सपना दिखाने का। ठीक है। दूसरा लॉजिक, नटवर लाल क्या करता था कि वो अपने सामान, दूसरे के सामान को अपना सामान बोलता था और उसको बेचता था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अपने सामान को सामने वाले का सामान बोल के उन्हीं को चूना लगाया जाता है। जैसे कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मालिक है, वो अपनी कंपनी को ये नहीं बोला कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं, ये कंपनी मेरा है। वो बोलेगा जी कंपनी ही आपकी ही है, आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, ये कंपनी आपकी ही है, ये आपका अपना बिजनेस है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो भूखा नंगा हूं। जबकि वो सारे पेपर, सारे कंपनी का जो भी मालिक है वो तो वही है, सारा प्रॉफिट वही खा रहा है। लेकिन नटवर लाल से उन्होंने सीखा है कि किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है। तो बोलता नहीं जी ये कंपनी तो आपकी है, ये आपका अपना खुद का बिजनेस है, ये तो आपका अपना व्यापार है, हम तो कुछ है ही नहीं। जबकि वो सामान आपसे अपनी ही बिकवाएगा, वो कंपनी का मालिक है, टैक्स वैक्स सारा वही दे रहा है। सरकार के पास जो रिकॉर्ड है इस कंपनियों के मालिक का, वो जहां जहां पे उसकी ऑफिसेस है, वो सभी जमीन के कागजात उसके अपने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नटवर लाल और नेटवर्क मार्केटिंग का अपना बहुत बड़ा कनेक्शन है। और अब तो रिकॉर्ड सारे टूट ही गए, नटवर लाल के तो सारे रिकॉर्ड टूट गए फ्रॉड और स्कैम में। यहाँ पे तो एमएलएम वालों ने, बंदे जोड़ने वालों ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ये किसी भी गरीब को जो है ऑडी और बीएमडब्ल्यू का सपना दिखा देंगे, किसी भी राह चलते इंसान को जो है एक तरीके से थाईलैंड, जो आज तक कभी थिरुवनंतपुरम नहीं गया भारत में, उसको थाईलैंड जाने का सपना दिखा देंगे। जो आज तक कभी देहरादून नहीं गया उसको दुबई जाने का सपना दिखा देंगे। जो आजकल कभी अहमदाबाद नहीं गया उसको ऑस्ट्रेलिया भेजने का सपना दिखा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा जो सपनों का जो एक माया जाल है ना, जो नटवर लाल जो है पहले के ज़माने में अपनाता था लोगों को चूना लगाने के लिए, तो ठीक वहीं से इस कॉन्सेप्ट को कॉपी किया गया है नेटवर्क मार्केटिंग में, लोगों को चूना लगाने के लिए, लोगों को फ्रॉड बनाने के लिए, लोगों को। और यहाँ पे बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है फ्रॉड बनने का। यहाँ पे आपको एक सिस्टम मिलता है, आपको एक पूरा लर्निंग मिलता है, आपको बाकायदा यहाँ पे जूम एप्लीकेशंस पे वेबिनार रखे जाते हैं जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन द सेंस कि कोई समझदार बंदा अगर आपको मिल गया, कोई पढ़ा लिखा बंदा मिल गया जो आपसे सवाल करने लगा, वो अगर आपकी ठगी को पकड़ना शुरू कर लिया तो उसको कैसे उससे निपटा जाए, ये होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर कोई अनपढ़ रहा, गवार रहा, तो वो तो इजीली तुम्हारी बातों में आ ही जाएगा कि हाँ भाई यहाँ ब्रश करने से जगुआर निकलते हैं, साबुन रगड़ने से गरीबी धुलती है। लेकिन वही कोई पढ़ा लिखा बंदा के पाले में तुम फंस गए तो किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है और उसको चूना लगाने की पूरी कोशिश करनी है। और इन्होंने जो है अपने सेल्समैन को, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सेल्समैन को स्पेशली ये कहा जाता है कि कभी भी ज़्यादा पढ़े लिखे बंदों को अपनी टीम में ज्वाइन नहीं करवाना है। तो आप देखेंगे कोई भी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड बंदा इनमें नहीं रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं वो पकड़ लेगा। इनके टारगेट पे होते हैं अनपढ़, इलिटरेट या फिर 10th पास आउट, 8वीं पास, गवार, गाँव के रहने वाले लोग। ठीक है, छोटे शहरों के लोग को टारगेट करते हैं जो पहले से कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, तो उसको बड़े सपने दिखा के उसका माइंड वॉश करो। क्योंकि देखो जो अनपढ़ है उसके माइंड को वॉश करना इजी होता है, जो बेरोजगार है उसके माइंड को वॉश करना इजी होता है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग है, नटवर लाल को बहुत सीरियसली फॉलो करता है। और इनके जितने भी गुरुज हैं, मैंने पता किया है, ये जितने भी एमएलएम में जो सुपर लीडर्स होते हैं ना, इनके कमरे में बाकायदा नटवर लाल की एक बहुत बड़ी फोटो है। ये डेली वहाँ पे माला चढ़ाते हैं, धूप बत्ती चढ़ाते हैं, मतलब कि उनकी पूजा करते हैं। और अपने किसी भी मीटिंग में, किसी भी सेमिनार में जब जाते हैं तो उससे पहले जो है वो प्रणाम करके जाते हैं नटवर लाल को। और मैंने तो ये भी देखा है कि जो बहुत टॉप लीडर्स हैं ना, छेनू शर्मा, ये सब, ये लोग जो हैं, ये अपने मोबाइल में जो है वॉलपेपर रखते हैं नटवर लाल का। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि पूरा जो नटवर लाल नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ठगी को अंजाम देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ना कि इस वीडियो के बाद आपका जो कंफ्यूजन था एमएलएम को लेकर और नटवर लाल को लेकर, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। और अगर आप इससे ज़्यादा और बेहतरीन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ, कुछ और अवेयरनेस वीडियो लेकर आऊँ, या फिर मैं आपको ऐसे ठगी और स्कैम से बचाने के लिए कोई एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आऊँ ना, तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।